हैव ए वेरी नाइस डे। उज्जैन का महाकाल मंदिर हिंदू भाइयों में काफी मशहूर है। उस मंदिर में कल आरती हुई, करते होंगे आरती जैसे भी करते होंगे। आरती करते करते आग लग गई और 10 आदमी झुलसे गए। वेल, बुरी बात है, दुख हुआ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हिंदू धर्म वाले स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, मुस्लिम वाले भी स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग है। वो क्या कहते हैं, बहिश्त और दोजक वगैरह कह लेते हैं। क्रिश्चियंस भी कहते हैं हेवन, स्वर्ग, हेल, नरक। जो लोग झुलसे गए महाकाल मंदिर में, उनमें से 4 पुजारी भी थे। पुजारी यानी कि गॉड का सेवक, पुजारी यानी कि द नियरेस्ट फेलो टू गॉड। अब वो आरती किस काम की, वो गॉड किस काम का जो आपकी रक्षा ना कर सके। मंदिर में गए तो कोई दुख मांगने तो जाता नहीं मंदिर में कि हे भगवान मेरी झोली दुखों से भर दे, ऐसा थोड़ा होता है। या यह भी नहीं मांगता कोई कि मुझे जेल हो जाए, सुख ही मांगते हैं। मांगने तो गए थे सुख, और झुलसे हुए अब पड़े हैं हॉस्पिटल्स में। गलती कहां हुई? क्या गॉड गलत है, या हमारे विश्वास गलत हैं, या हम खुद ही गलत हैं? वेल, लेट मी कम टू द पॉइंट। जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोलना चाहिए, इन द शॉर्ट टर्म बोल गया मैं, गलती हो गई। राम मंदिर का उद्घाटन किया और वहां एक मूर्ति, अपनी पसंद की मूर्ति रखी और कहा कि उसमें मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। याद रखिए, मूर्ति आज तक नहीं बोली और कभी बोलेगी भी नहीं। पत्थर की मूर्ति ने क्या बोलना बेचारी ने। तो एक खबर चली, मैन टू मैन खबर चली कि ये जो मंदिर में स्थापना की गई है मूर्ति, ये मन खड़ाता है, क्योंकि इसका रंग जितना काला है, आज तक जितने भी मूर्तियां मंदिरों में चढ़ी हैं, उतना काला रंग किसी मूर्ति का नहीं था राम की। जब अपने अपने मन घड़ंत देवता पैदा कर लेने हैं, मन घड़ंत तरीके पैदा कर लेने हैं उनको मानने के, पूजा करने के, आफ्टर ऑल सुपर पावर तो है, गॉड तो है, वाहेगुरु तो है, अल्लाह तो है, वो देख भी रहा है वो सब कुछ। तो सजा तो उसी के हाथ में है ना। आपको जीवन देना है या आपको मौत देनी है, ये सिर्फ उसके हाथ में है। गुरु नानक ने एक एसेंस कहा सारी स्टोरी का कि फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जैसी तेरी करतूत होगी वैसा तेरे को फल मिलेगा। इनकी करतूतें अच्छी नहीं है तो फल अच्छा कहां से मिलना है। जिस आदमी के मन में हर वक्त जहर घुलता रहता हो, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, जब भी उसके मुंह से निकलता है तो वो कहता है कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूं। कांग्रेस कोई 2-4 आदमियों की पार्टी तो है नहीं, उसमें तो हजारों लोग हैं। और बीइंग ए सिख, अगर नफरत करनी चाहिए तो मुझे करनी चाहिए, सिखों को करनी चाहिए कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेसियों ने 1984 में हमारा कत्लेआम किया था, खुलेआम किया था, दिन दिहाड़े किया था।
हमने कभी नहीं कांग्रेस को बुरा माना, बल्कि मैं तो और मेरे जैसे हजारों लोग राहुल गांधी के प्रशंसक हैं कि इतनी बार हार मिली, कितना जीवट प्राणी है, हौसला नहीं हारा उसने। अब मोदी को एक बार हार मिल जाए ना, उसका चेहरा उतर जाएगा बिल्कुल। अगर कहीं रैली करने जा रहा हो ना और पता लगे कि रैली वाले स्थान में 200-400 आदमी ही है, पंडाल खाली पड़ा है, तो रास्ते में से ही मुड़ आते हैं। ऐसे हुआ। तो यह सारा पखंड एक तरफ, दूसरी बात लेते हैं। साहब कहा करते हैं, आज कल भी कहते हैं, आगे भी कहते रहेंगे, मई महीना पूरा कहेंगे कि अब की बार 400 पार। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ स्टूडेंट यूनियन का, और वहां 4 सीटें थी, पोस्ट अलग अलग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। वो 4 ही सीटें सीपीएम वाले जो कुछ भी हो गए, लेफ्ट फ्रंट वाले ले गए, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। साहब जी सत श्री अकाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की 4 सीटें नहीं प्राप्त कर सके, एक भी नहीं कर सके। अगर एक कर लेते तो हम कहते कि 25% सीटें बीजेपी जीत गई। कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। और इन्होंने वहां पर जेएनयू में जितना षड्यंत्र किया ना बीजेपी वालों ने, उतने किसी ने नहीं किए होंगे। जेएनयू के स्टूडेंट्स को अकल सिखाने के लिए इन्होंने हॉस्टल्स में पुलिस भेजी हुई है और स्टूडेंट्स को कमरों से घसीट के बाहर लाके पीटा हुआ है अकल सिखाने के लिए। वो महान पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं जीत सकती, अगर वो इस खुशफहमी में है कि वो 400 सीटें, 450 सीटें जीत लेंगे, इतना शोर मत मचाओ यार। शायद आपकी 150 सीटें आ ही जाए, परंतु 400 तो कतई नहीं आएगी। और जिन लोगों की 400 सीटें आई और उन्होंने 5 साल बखूबी राज किया, वो आप नहीं थे, वो कांग्रेस थी। अगर ये साहब हमारे इतने पॉपुलर हैं, तो अपने विरोधियों को जेलों में क्यों डलवा रहे हैं ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा? पहले तो ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में जितनी करप्शन है कहीं नहीं तो पहले भी थी। पहले वाली सरकारों ने अपने विरोधियों को जेलों में नहीं ठूसा, किसी हीले बहाने से। ये साहब ठूस रहे हैं, पता क्यों? ताकि मेरा विरोध करने वाला कोई ना रहे और मैं जीत जाऊं। अगर भगवान ने आपको इस बार राज नहीं देना तो याद रखो, नदर उपट्ठी देकर सुल्ताना घाह कराएंदा, दरमंगन भिख न पाएंदा। अगर आपका राजयोग खत्म हो गया है तो झोला उठा के चलने की तैयारी करो। भूल जाओ कि इस बार आप जीत पाएंगे 400 सीट। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.